हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर गौतम पाल आज आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ यहाँ पर हूँ। आज जो मेरा टॉपिक है बच्चों वो है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन पर मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाए हैं, उस पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स परम्यूटेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। इसके पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ बच्चों, आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बहुत बहुत सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं और भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आपके साथ यहाँ डिस्कस कर सकता हूँ बच्चों। तो देखिए, आज जो मेरा प्रॉब्लम है वो है इन हाउ मेनी वेज कैन 4 prizes बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 स्टूडेंट्स। आपके पास टोटल 4 prizes है, इसको आपको 5 स्टूडेंट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कंडीशन क्या है? नंबर 1, नो स्टूडेंट गेट मोर देन 1 prizes। इसका माने बच्चों हर एक बच्चे को एक ही प्राइज मिलेगा, एक से ज्यादा नहीं मिलेगा। और दूसरा वाला जो कंडीशन है वो है अ स्टूडेंट मे गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस। इसका माने दूसरा वाला जो प्रॉब्लम है बच्चों, वो कोई भी बच्चा एक से ज्यादा भी प्राइज को पा सकता है। और तीसरा कंडीशन जो है बच्चों, नो स्टूडेंट्स गेट ऑल द प्राइजेस। इसका माने ऐसा नहीं होगा कि किसी भी बच्चे को सारे प्राइजेस मिल जाएं। इसका माने एक मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, लेकिन पांचों के पांचों किसी भी स्टूडेंट को मिल जाए ऐसा नहीं है। सबसे पहले मैं जो डिस्कस करूंगा बच्चों वो है आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेट मोर देन 1 prizes। तो देखिए बच्चों, आपके पास टोटल 5 स्टूडेंट है। ये मान लीजिए एक एक स्टूडेंट एक एक बॉक्स पर खड़ा है। ये ऑल 5 स्टूडेंट्स, ये पहला स्टूडेंट है, ये दूसरा स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट, फोर्थ स्टूडेंट और ये बच्चों आपका 5th स्टूडेंट है। ये और सारे स्टूडेंट्स हैं। मैं पहला वाला डिस्कस कर रहा हूं। देखिए बच्चों, नंबर 1, नो स्टूडेंट गेट्स मोर देन 1 prizes। किसी भी बच्चे को एक से ज्यादा प्राइज नहीं मिल सकता है। इसका माने बच्चों पहला वाला जो प्राइज है वो इन 5 बच्चों में किसी भी एक को मिल सकता है। सो फर्स्ट प्राइज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन हाउ मेनी वेज? 5 वेज। और पहला वाला प्राइज जो है वो 5 वेज से डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो इन पांचों बच्चों में किसी भी एक बच्चे को मिलेगा। अब देखिए बच्चों, दूसरा वाला जो प्राइज है वो क्या है? वो 4 वेज में इंटू 4 वेज। क्योंकि बच्चों देखिए, पहला वाला प्राइज जो है ये पांचों में किसी एक को मिल गया है, तो वो फिर दोबारा प्राइज नहीं पाएगा। बाकी बचे मेरे पास 4 स्टूडेंट, तो दूसरा वाला प्राइज मेरा 4 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, जिसका माने सेकंड प्राइज को मैं 4 वेज से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। तीसरा वाला मैं 3 तरह से कर सकता हूं और चौथा वाला बच्चों प्राइज मैं 2 वेज से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। तो नंबर 1 जो होगा, नो स्टूडेंट्स गेट मोर देन 1 prizes, वो होगा आपका 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये एक्चुअली फैक्टोरियल 5 मैंने बना दिया, इसको मैंने 120 वेज से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहां से भी आपका 5 20 60 और 120 हो जाता है। मैंने 1 को और भी मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए, ये फैक्टोरियल 5 वेज से हो सकता है। अब देखिए बच्चों दूसरा वाला। अब दूसरा वाला क्या है बच्चों? देखिए, ए स्टूडेंट मे गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस। कोई भी बच्चा कितने भी प्राइज पास पाए, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एक भी पा सकता है, 2 भी पा सकता है और वो पांचों के पांचों भी पा सकता है। तो देखिए बच्चों, मेरा जो दूसरा वाला प्रॉब्लम है, दूसरा वाला जो कंडीशन है, दूसरे वाले कंडीशन के लिए बच्चों पहला वाला प्राइज मैं किसी भी 5 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। सो पहला वाला प्राइज आपका 5 वेज से डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर क्या है बच्चों, दूसरा वाला प्राइज भी मैं 5 वेज से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। सो सेकंड प्राइज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 5 वेज। इसी तरह से जो पहले वाला प्राइज किसी भी बच्चे को मिला था उसको दोबारा भी प्राइज मिल सकता है, तो दूसरा वाला प्राइज भी आपका 5 वेज से
डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। इसी तरह से थर्ड प्राइज भी आप 5 वेज से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और फोर्थ प्राइज भी आप 5 वेज से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा एक से ज्यादा प्राइज पा सकता है। तो ये आपका हो जाएगा 5 टू द पावर 4 माने 6 to 5। 625 वे में आप प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, जो नंबर 3 है, नंबर 3 क्या है? नो स्टूडेंट्स, ये आपका नंबर 3 है, नो स्टूडेंट्स गेट ऑल द प्राइजेस। अच्छा बच्चों, देखिए कितने वेज में हो सकता है कि किसी भी बच्चे को सारे प्राइज मिल गए। पहले बच्चों को भी फर्स्ट 5 प्राइज मिल सकता था, सेकंड बच्चा भी 5 प्राइज पा सकता था, तीसरा बच्चा भी 5 प्राइज पा सकता था। तो नंबर ऑफ वेज इन विच all the prizes may get any student in 5 ways। इसका माने क्या है कि 5 तरह से आप सभी प्राइजेस को एक बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या बोला है बच्चों? आपको बोला है कि नंबर ऑफ वेज ऑल द प्राइजेस, नंबर ऑफ नो स्टूडेंट्स गेट ऑल द प्राइजेस। ठीक है, तो आपका ये कितना होना चाहिए नंबर ऑफ वेज? यहां पर देखिए, ये वाला जो पहला वाला सेकंड वाला था, स्टूडेंट में गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस, वो था आपका 625। तो इससे अगर मैं 5 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे मिल जाता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेट ऑल द प्राइजेस। नो स्टूडेंट्स गेट ऑल द प्राइजेस। तो देयरफॉर नो स्टूडेंट्स गेट all the prizes is equal to 6 to 5 minus 5, that is equal to 6 to 0 ways। आशा करता हूं बच्चों ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से मैं एक और प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखिए, वो है आपके पास हाँ बच्चों, देखिए मेरा जो सेकंड वाला प्रॉब्लम है, वो सेकंड प्रॉब्लम आपको मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज in which n डिस्टिंक्ट माने अलग अलग n distinct objects can be put into 2 different boxes so that no box remain empty। हाँ बच्चों, यहां पर देखिए आपसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, आपके पास ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। इनको आप 2 बॉक्सेस में कितनी तरह से रख सकते हैं सो दैट नो बी बॉक्स रिमेन एम्प्टी, कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहेगा बच्चों। ये देखिए आपके पास
यहां पर दो बॉक्स है और आपके पास ये बॉक्स नंबर 1 है, दिस इज बॉक्स नंबर 2। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज n ऑब्जेक्ट्स। आपके पास बच्चों n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। तो अभी आप देखिए, अब इनको कितनी तरह से आप यहां पर पुट करिएगा जो कि आपको कोई भी बक्सा खाली नहीं हो। देखिए बच्चों, पहला वाला ऑब्जेक्ट कैन बी पुट इन फर्स्ट बॉक्स और इन सेकंड बॉक्स। पहला वाला ऑब्जेक्ट को आप दो तरह से रख सकते हैं, पहले बॉक्स में भी रख सकते हैं, सेकंड बॉक्स में भी रख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट कैन बी पुट इन एनी ऑफ द टू बॉक्सेस टू वेज, दो तरह से रख सकते हैं। इसी तरह से बच्चों आप सेकंड वाला जो ऑब्जेक्ट है वो भी पहला और दूसरा किसी भी एक बॉक्स में रख सकते हैं, तो ये भी आपका टू वेज में होगा। इसी तरह से बच्चों आप n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को कितने तरह से रख सकते हैं, दो तरह से रख सकते हैं। यहां पर n वेज हो गया, तो ये आपका हो गया 2 टू द पावर n। लेकिन यहां पर आपको एक बात और बोल रहा है कि कोई भी बॉक्स खाली नहीं होगा, हर एक बॉक्स में एटलीस्ट आपके एक तो ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए। अभी देखिए, अब कोई भी बॉक्स खाली रह गया, वो कितने तरह से हो सकता है कि बच्चों ये वाला खाली रह गया तो वो एक तरह से हो सकता है, या बच्चों ये दूसरा वाला बॉक्स खाली रह गया तो ये दूसरी तरह से हो सकता है। तो टू वेज में आप कोई भी एक बॉक्स को खाली रख सकते हैं। सो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो होगा आपका 2 टू द पावर ऑफ n माइनस 2 वेज से आप इन दो ऑब्जेक्ट्स को किसी भी दो बॉक्स में पुट कर सकते हैं, सो दैट कि आपका कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहेगा, क्योंकि आप दोनों बॉक्स को 2 टू द पावर ऑफ n वेज से फिल कर सकते हैं और दो तरह से आप इस बॉक्स को खाली रख सकते हैं। लेकिन आपको पूछा है बच्चों कितने वेज से आप यहां रख सकते हैं, लेकिन कोई बॉक्स खाली नहीं रहेगा, तो ये खाली नहीं रहेगा, इससे सब्ट्रैक्ट कर लूं तो आपका आंसर होगा 2 टू द पावर ऑफ n माइनस 2 वेज। आशा करता हूं बच्चों ये दोनों सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स को आपको समझने के लिए आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे कि मैं और भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को अगले वीडियो में आपके साथ शेयर कर सकता हूं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।